देखिए ये अखाड़ों की तस्वीर आप देखिए, महामंडलेश्वर रथ पर सवार हैं और उसके उनके नीचे उनके पीछे जो उनके अनुयायी है, तमाम साधु संत है, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर ये सब चल रहे हैं संगम की ओर नृत्य करते हुए। मौसम जो है वो चुनौती बना है, लेकिन आस्था इससे ज़्यादा बड़ी है, आस्था इन सबके ऊपर है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम आज आप देखिए इस कुंभ नगरी में, प्रयाग नगरी में मकर संक्रांति का पावन अवसर है और पहला अमृत स्थान है। ये अखाड़ा निरंजनी की धर्म ध्वजा भी साथ चल रही है। पीछे सन्यासी अपने देवताओं को लेकर आगे आगे चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं घोड़ों पर सवार 2 नागा सन्यासी देवताओं को साथ लिए चल रहे हैं। उसके पीछे 2 और देवता हैं, जो भाले होते हैं वो प्रतीक होते हैं इनके देवताओं के। सूर्य देव के ये उपासक होते हैं, इनके देवता सूर्य देव होते हैं। सन्यासी नगाड़ों के साथ, यानी जैसे शाही फौज चला करती थी, आगे आगे नगाड़े और नगाड़े पर यह ऐलान होता था कि बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, उसकी तरह ही है, उसी की तर्ज पर है। आगे आगे एक नागा सन्यासी घोड़े पर चल रहा है और उसके साथ ही 2 सन्यासी घोड़ों पर, कई सन्यासी सवार हैं। दोनों अखाड़ों के देवता, यानी यहाँ 4 देवता हैं, दोनों अखाड़ों के देवता साथ साथ चल रहे हैं और अपने शस्त्रों के साथ नागा सन्यासी भी चल रहे हैं। इसके पीछे हर हर महादेव की गूंज के साथ सन्यासियों की पूरी फौज साथ चल रही है, जिसमें इनके अधिष्ठात्र देवता हैं, जिनके ये उपासक हैं और इनके पीछे पीछे सारी फौज, नागा सन्यासियों की फौज हर हर महादेव, हर हर शंकर के उद्घोष के साथ चली जा रही है। सन्यासियों के हाथों में उनके परंपरागत शस्त्र हैं और उन शस्त्रों के साथ ये भागते दौड़ते नागा सन्यासी अब आगे बढ़ रहे हैं अमृत स्नान के लिए, जिसमें बच्चे, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा सन्यासी भी हैं। जो परंपरा रही है वो सन्यासी जैसे माँ के पेट से बच्चा निकलता है उस तरह उसी रूप में होते हैं, जिसको वो दिगंबर बोलते हैं, बालक स्वरूप में होते हैं और अपनी माँ गंगा से मिलने के लिए सन्यासियों की फौज जा रही है। नागा सन्यासियों के बाद अब ये अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर, उनके शिष्यगण हैं, जिसमें बुजुर्ग सन्यासी भी हैं, वो भी भागे जा रहे हैं। ये पुरानी परंपरा है कि सन्यासी भागते हुए गंगा की धारा की तरफ जाते हैं और अमृत स्नान करते हैं। कैमरामैन संजय कुमार के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज, प्रयाग आज तक। तो संगम नगरी में आस्था का सैलाब आप देखिए, श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक एक करके ये अखाड़ों की तस्वीर भी आप देखिए। 2 अखाड़े इस समय मार्ग में है संगम की ओर, जो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, सबसे पहले स्नान करके वापस अपने शिविर की ओर प्रस्थान कर चुका है, लौट रहा है, जैसा कि जानकारी आई। और अब 2 अखाड़े फिलहाल संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में अभी अपने महामंडलेश्वर बालकानंद जी महाराज को भी सुना, उन्होंने कहा कि ये मार्ग जो है पाप से मुक्ति पाने का मार्ग है, संगम की ओर जाने का मार्ग, पाप से मुक्ति पाने का और पुण्य अर्जित करने का मार्ग है। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। और एक तरफ जहां आम श्रद्धालु स्नान करने के लिए आतुर है, तो वहीं साधु संत और नागा बाबा जो हैं वो भी स्नान करने के लिए आतुर हैं। उनके भी अनुयायी लगातार चल रहे हैं, महामंडलेश्वर चल रहे हैं, रथ पर सवार हैं, हाथ में तमाम तरह के शस्त्र, और ये अब स्नान करने के लिए संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हाँ नहीं लिया आपको। स्नान कैसा हुआ? हाँ बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ अरेंजमेंट कैसा है? हाँ व्यवस्थाएं कैसी है? अच्छी है व्यवस्थाएं? मुख्यमंत्री योगी हाँ व्यवस्था अच्छी है। देखिए देखिए, हाँ व्यवस्था अच्छी है। तब हमको ये एक बात पड़ेगा, हमका नाम है नारायण, नाम का नारायण बहादुर शाही है। अच्छा व्यवस्था का आपने ये तस्वीरें आप देखिए, भव्य और दिव्य तस्वीरें महाकुंभ की। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम आज आपको देखने को मिल रहा है। और निरंजनी अखाड़े के जो सन्यासी हैं, संत हैं, वो संगम की ओर पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ आनंद अखाड़े के सन्यासी हैं,
वो भी पहुंच रहे हैं। और संगम की ओर जाने के मार्ग को बालकरन जी महाराज को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये पाप से मुक्ति दिलाने का मार्ग है, पुण्य प्राप्ति का मार्ग है। और इसी क्रम में देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये रथ पर सवार महामंडलेश्वर, उनके पीछे उसी अखाड़े के साधु संत और अनुयायी संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान है। ये संगम की पवित्र धारा और इसमें स्नान करने के लिए श्रद्धालु, संत, महात्मा और महामंडलेश्वर आगे बढ़ रहे हैं। महाकुंभ की पावन धारा और महाकुंभ का आज पहला स्नान है। महाकुंभ में 13 अखाड़ों के संत महंतों का आज अमृत स्नान होना है, जिसमें सबसे पहले संतों के साथ लाखों श्रद्धालुओं का स्नान ध्यान लगातार जारी है। महाकुंभ में 44 घाटों पर मकर संक्रांति का स्नान भी जारी है, जिसमें आम श्रद्धालु स्नान कर पा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ ही नागा साधुओं की यात्रा निकल रही है एक काफिले के रूप में। अमृत स्नान के लिए अखाड़ों को 40-40 मिनट का समय दिया गया है, जिसमें तमाम अखाड़े जो हैं प्रत्येक अखाड़े 40 मिनट में स्नान कर लेंगे। शिविर से निकलने और लौटने में 12 घंटे का समय लगेगा। महानिर्वाणी अखाड़े के संतों ने स्नान कर लिया है और अब शेष 2 अन्य जो है निरंजनी और आनंद अखाड़े ये फिलहाल मार्ग में है, जो कि स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। इसके बाद 10 और अखाड़े हैं जो स्नान करने पहुंचेंगे। कुल 13 अखाड़ों के संत महंतों का आज अमृत स्नान होगा। एक अखाड़ा सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा ये स्नान कर चुका है। 5:15 पर अपने शिविर से इसके संत और महात्मा निकले थे, साधु निकले थे और उन्होंने स्नान कर लिया है। करीब 12 घंटे का समय वापस पहुंचने में लगता है। 40-40 मिनट का समय प्रत्येक अखाड़े को दिया गया है अमृत स्नान के लिए। शिविर से निकलने के बाद सीधे संगम की ओर ये जाएंगे। काफिले के रूप में आप तस्वीर देखिए कैसे नागा बाबाओं का, नागा साधुओं का हुजूम लगातार ढोल नगाड़े की थाप पर गाते बजाते नृत्य करते और जयकारे लगाते हुए पहुंच रहा है संगम की ओर और उसके बाद ये स्नान करेंगे।